नमस्ते। मॉर्निंग ट्रेडर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मार्केट ओपन हो चुका है और हम लोगों ने यहाँ पर निफ्टी में 25,150 का पुट यहाँ पर इनिशिएट कर लिया है। तो सबसे पहले हम लोग एसएल का प्लान करने वाले, जो कि हम लोग 30 पॉइंट्स एसएल लेके चलने वाले। तो करीब करीब यहाँ पर 160 का एसएल यहाँ पर हम लोग लगा के रख देते हैं। तो यहाँ पर 160 का हम लोगों ने एसएल लगा के रख दिया है और यहाँ पर छोटा मोटा प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर वेट करने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने जो ट्रेड इनिशिएट किया था वो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया था। तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर 30 पॉइंट्स का एसएल रख दिया है और लॉस होगा तो हमें मैक्सिमम 7,500 का लॉस होने वाला है। तो उससे ज़्यादा हम लोग लॉस नहीं देंगे, ठीक है ना। तो स्टिल हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे, क्योंकि आज बैंक निफ्टी है वो अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है और निफ्टी में यहाँ पर साइडवेज चल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड को अच्छे से इनिशिएट किया था। तो हम लोग स्टिल वेट करेंगे। तो स्टिल अभी जो छोटा मोटा लॉस चल रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर वेट करने वाले हैं। तो अभी तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे हैं। तो देखिए अभी 700 का लॉस चल रहा है, वो करीब करीब बढ़ के 1000 का लॉस हो चुका है। तो स्टिल हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो एसएल इनिशिएट किया था वो 160 के करीब एसएल को इनिशिएट किया था। और जैसे ही एसएल कट जाएगा तो हम लोग को दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा के हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग को छोटा लॉस होगा तो हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट भी बना सकते हैं दूसरे ट्रेड में। तो उसीलिए हम लोग को एसएल को बड़ा नहीं कर देना है, ठीक है ना। जो एसएल रखा है वो हम लोग एसएल को दे देंगे, या तो एसएल जाएगा या तो हमारा टारगेट अचीव होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर स्टिल थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। तो देखिए अभी जो लॉस था वो बढ़ के यहाँ पर 2000 के करीब चल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर स्टिल वेट करेंगे। तो यहाँ पर 2500 के करीब लॉस हो चुका है। तो स्टिल हम लोग यहाँ पर वेट करने वाले हैं। तो देखिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। तो 30 पॉइंट का एसएल है, तो करीब करीब 30 पॉइंट्स का टारगेट हम लोग लेके चलने वाले हैं, ठीक है ना। जब तक 30 पॉइंट्स नहीं मिलेगा तो हम लोग एग्जिट नहीं करने वाले, और एसएल जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर देंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग यहाँ पर स्टिल वेट करेंगे। तो करीब करीब 178 175 के करीब यहाँ पर प्रीमियम चल रहा है। तो स्टिल हम लोग वेट करने वाले हैं। तो देखिए, जो लॉस था वो बढ़ के यहाँ पर 3500 का लॉस हो चुका है हमें। तो स्टिल हम लोग अभी थोड़ा सा वेट करेंगे एसएल तक, और हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो स्टिल हम लोग थोड़ा सा वेट करने वाला है, क्योंकि 10 पॉइंट बचा है एसएल में। तो क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है वो अपसाइड जा रहा है और यहाँ पर निफ्टी है वो डाउन साइड जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में तेजी बनी हुई है, तो यहाँ पर निफ्टी भी थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट अब दे रहा है। तो उसी वजह से यहाँ पर पुट की साइड का जो प्रीमियम है उसको डीके किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग को यहाँ पर लॉस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर लॉस बढ़ के यहाँ पर करीब करीब 5 से 5,500 के बीच में हमें लॉस हो चुका है। तो अभी एसएल हिट हो चुका है, तो करीब करीब 7,500 का हम लोगों ने यहाँ पर लॉस को ले लिया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग ने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेड को इनिशिएट किया था। तो हम लोगों ने यहाँ पर मिड कैप में एक और ट्रेड को इनिशिएट किया था। जैसे ही हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर पुट की साइड एंट्री बनाई थी, जो कि 300 क्वांटिटी से हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड को इनिशिएट किया था। और निफ्टी में जो हम लोगों ने लॉस लिया था वो पूरा कवर होके यहाँ पर 8,000 का प्रॉफिट हम लोग चल रहे हैं। तो आप लोगों को मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा लास्ट में। जैसे ही हम लोग प्रॉफिट को बुक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेनेशन करके दिखाऊंगा कि कहाँ पर मैंने एंट्री बनाई थी। तो आप एंड तक वीडियो देखें, और आपको एक अच्छा सा सेटअप भी मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पर हम लोगों ने बाइंग करी थी, ठीक है ना। तो स्टिल अभी हम लोग प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो करीब करीब 50 पॉइंट हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे हैं। जो हमारा जो एसएल था वो करीब करीब 120 का हम लोगों ने एसएल रखा था। तो 30 पॉइंट्स का हमारा एसएल था, और जो हमें टारगेट मिल रहा है वो करीब करीब 50 पॉइंट्स का हमें टारगेट मिल रहा है। तो स्टिल हम लोग बुक नहीं करने वाले, स्टिल हम लोग वेट करेंगे। और यहाँ पर 202 का प्रीमियम चल रहा है।
तो देखिए हम लोग यहाँ पर उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ठीक है ना। तो 10,000 के ऊपर जैसे ही प्रॉफिट जाएगा तो हम लोग यहाँ पर एग्जिट करके निकल जाएंगे। जो 8,000 का प्रॉफिट था वो करीब करीब कम होकर यहाँ पर 5,000 में पहुँच चुका है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और वेट कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर एंट्री को एग्जिट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अभी 190 के करीब यहाँ पर प्रीमियम पहुँच चुका है। जो 8,000 का प्रॉफिट था वो कम होकर यहाँ पर 4,000 तक पहुँच चुका है। तो देखिए यहाँ पर 2,000 तक प्रॉफिट आ चुका है। तो यहाँ पर पुट का साइड का जो प्रीमियम है उसको डीके किया जा रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था वो हम लोग की स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ट्रेड को इनिशिएट किया था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर वेट करने वाले, क्योंकि ट्रेड हमारे फेवर में चल रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टिल हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेंगे। तो देखिए अभी 2,000 का जो प्रॉफिट था वो करीब करीब कन्वर्ट होकर 4,000 में बदल गया है। तो देखिए अभी 7,500 का हम लोगों ने निफ्टी में लॉस लिया था और मिड कैप में जो प्रॉफिट है हमारा वो 11,000 के करीब चल रहा है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करना पड़ता है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करेंगे तो ही हम लोग प्रॉफिट में रहने वाले हैं, ठीक है ना, वरना हम लोग एसएल को एग्जिट कर देंगे। तो देखिए करीब करीब 9,000 का प्रॉफिट चल रहा है, तो हम लोग एग्जिट का प्लान कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अभी 220 223 के करीब प्रीमियम चल रहा है। तो स्टिल हम लोग थोड़ा सा वेट करने वाले हैं, उसके बाद यहाँ पर एग्जिट कर देंगे और उसके बाद आप लोग को लॉजिक दिखाऊंगा। तो चलिए हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। तो देखिए 11,000 का हम लोग को यहाँ पर प्रॉफिट मिल चुका है। तो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो देखिए 215 में हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट मिला है। तो सबसे पहले हम लोग मिड कैप का चार्ट निकाल लेते हैं, और ये जो चार्ट है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और हम लोग सबसे पहले लेवल को मार्क कर लेंगे। तो अपसाइड का जो लेवल है वो करीब करीब 13,000 का लेवल है, और अपसाइड उससे थोड़ा सा एक ऊपर का लेवल देखेंगे तो यहाँ पर 13,050 का लेवल है, और आज यहाँ पर मिड कैप की एक्सपायरी चल रही है। और यहाँ पर डाउन साइड का जो लेवल है वो करीब करीब 12,900 देखेंगे तो यहाँ पर 12,950 का लेवल है। तो देखिए 12,955 का लेवल है। तो सबसे पहले तो मार्केट ने यहाँ पर 13,000 का लेवल ब्रेक किया, और उसके बाद यहाँ पर 13,000 के करीब मार्केट आ गया। तो उसमें क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पर ट्रैप कर लिया। तो सबसे पहले जैसे ही रिवर्सल कैंडल मिला तो देखिए यहाँ पर 13,050 से 13,016 तक 2 कैंडल का कंफर्मेशन मिला है। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई थी। तो करीब करीब 10 बजे के करीब हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। तो देखिए 10 बजे एंट्री बनाई थी, तो उसमें हम लोग को यहाँ पर 75 पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिले। एसएल बिल्कुल छोटा सा था, ठीक है ना, तो परफेक्ट सेटअप था। एसएल बिल्कुल छोटा सा था, 30 पॉइंट्स का एसएल था। तो उससे टारगेट कितना था, डबल का हमारा टारगेट था। तो 30 पॉइंट्स का हम लोगों ने एसएल लिया और 75 पॉइंट उसमें कैचअप कर लिया। और जो निफ्टी में जो लॉस चल रहा था उसको भी हम लोगों ने यहाँ पर रिकवर करके यहाँ पर 18,000 का प्रॉफिट बनाया। तो करीब करीब यहाँ पर निफ्टी का जो लॉस था वो 7,500 का लॉस था। तो करीब करीब हम लोगों ने यहाँ पर 11,000 का प्रॉफिट यहाँ पर बना लिया, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे ही हमें काम करना पड़ेगा तो ही हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट में आएंगे। तो अच्छा खासा हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट भी बना लिया है, ठीक है ना। आपको समझ में आया ही होगा कि कहाँ पर हम लोगों ने एंट्री बनाई थी। तो देखिए चार्ट पैटर्न बिल्कुल हमारे फेवर में चला गया है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।